दोस्तों, आज मैं आपको कलयुग में घटित सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन घटनाओं के माध्यम से यह तो पता चल जाता है कि आज भी भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त के सच्चे मन से पुकारे जाने पर अवश्य आते हैं। आपका अवर ग्लोरियस हिस्ट्री में स्वागत है। एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था। यहाँ भक्त जन दूर दूर से शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़ लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने आए थे। मंदिर का परिसर भक्त जनों से भरा पड़ा था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की तथा आकाश से एक थाल उत्पन्न हुआ। उसके साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसे ही यह थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उनको तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो मुझे ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, मैं प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करता हूँ, अतः मैं शिव जी का सबसे निकटवर्ती प्रेमी वो, इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया कि थाल पीतल का हो गया। ये देख पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखकर और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने अपने आप को आजमाया, लेकिन शायद कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथा स्थान पर ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद नगर के राजा का आगमन हुआ। वे आगे आए और बोले, मैंने शिवजी के मंदिर में बड़े दान व कार्य करवाया है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही राजा ने थाल उठाया, ये थाल तांबे का हो गया। ये देख महाराज भी लज्जित हुए। वह थाल एक स्थान पर रखकर एक तरफ हो गए। इसके बाद दोस्तों, एक से बढ़कर एक दानी महात्मा व आत्मज्ञानी पुरुष पधारे, लेकिन थाल किसी के हाथ में तो किसी के हाथ में कुछ हो गया। सबको थाल उसी स्थान पर छोड़ना पड़ा। तब लोगों को पता चला हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया। वो बेचारा काफी महीनों बाद सोमवार पर महादेव जी के दर्शन करने आया था। वो गरीबी के बोझ के चलते दिन रात खेत में काम करता था। अभी वह रास्ते में आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को दया आ गई। जो खाना वो अपने लिए लाया था उसे उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, पर उसने थाल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया। वह महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान हंसता हुआ बोला, नहीं भाई, मैं तो कभी पूजा भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई हम तो अपनी भक्ति आजमा कर देख चुके, अब तुम भी हाथ लगा कर देख लो, इसी बहाने यह तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के आग्रह करने के बाद आखिर उस किसान ने थाल उठाया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थाल सोने में बदल गया। वह रोशनी से चमकने लगा। ये देख सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे। वह पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, जरा अब हमें भी बता लो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिसे महादेव जी तुमसे इतना प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं भक्ति नहीं करता, मैं दिन भर खेती में काम करता हूँ, वह थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। मुझे पसंद है जरूरतमंद लोगों की मदद करना, क्या पता शायद इसलिए महादेव जी ने मुझे चुना। इस प्रसंग से यह तो पता चलता है कि आप कितनी भी तपस्या व धर्म पुण्य कर ले, फिर भी अगर आप किसी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो वह तपस्या धूल के समान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अभी इसे लाइक कीजिए। तब तक इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें व एंजॉय करें। टेक केयर, बाय।